हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लेंजिंग। जो भी आज के आसपास कोई भी नकारात्मक एनर्जी है वो सब निकल जाए, चाहे वो आपका स्ट्रेस हो, चाहे आपका डर हो, चाहे एंजाइटी हो। इस सब ईश्वरीय कृपा से आपके आसपास का ऑरा क्लींस हो जाएगा, क्लींस हो जाएगा और क्लींस हो जाएगा। आपको प्रभु की कृपा प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए सबसे पहले कह दूं कि ये एक लव रिलेशनशिप के ऊपर एक वीडियो बनने जा रहा है जो ईश्वर के द्वारा गाइड किया जा रहा है। यहाँ जो भी कार्ड्स आते हैं उसके अनुसार ये रीडिंग होती है। हो सकता है कई संभावनाएं आपके साथ मैच कर जाए, कई हो सकता है कार्ड आपके साथ मैच ना करे, और आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोगों के साथ ये रीडिंग मैच हो रही है तो आप उन तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कुछ लोग हैं जो अभी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो शादी तो कर चुके हैं लेकिन उनके बीच में खटपट होने के कारण थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। तो जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए जो मुझे मैसेज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप अब लोग बहुत अच्छे से अपनी गृहस्थी को जी चुके हैं, बच्चों को बड़ा कर चुके हैं। बच्चों के लिए जो आपने मैनिफेस्ट किया था या आपने अपने लाइफ के लिए मैनिफेस्ट किया था उसको आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो आपकी वेल्थ हो, चाहे वो हेल्थ हो, मतलब आपने जो चाहा उसको आपने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया और उसमें आप आनंद में हैं, बहुत आनंद में हैं। और कई लोग आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ चुके हैं, मतलब उन्होंने अपनी मैरिज लाइफ को इतना अच्छा से एंजॉय किया है कि अब वो चाहते हैं कि अब हम आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़े और हम दोनों मिलकर अपने लिए कुछ एक नई जगह बना सकें। हम आध्यात्मिकता के पड़ाव को समझ सकें, ईश्वर को समझ सकें और अपने वानप्रस्थ की तरफ, मानसिक वानप्रस्थ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग जिनकी शादी अभी नहीं हुई है वो अभी भी यही चाहते हैं कि लव लाइफ तो स्टार्ट हो, लेकिन अभी भी उनका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर है। वो चाहते हैं कि अभी पैसे को ज़्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि हर चीज़ पैसे से आ रही है। तो कैसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आए, उसके बाद ही हम अपने मैरिज की तरफ आगे बढ़ेंगे या इस प्यार को हम एक मुकाम देंगे। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है या तो फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो इस लव लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा श्योर नहीं है कि जिसको आपने पसंद किया है वो आपके लिए बेहतर हो, और हो सकता है वो इस समय आपको कुछ रोक टोक रहे हैं या फिर हो सकता है वो इस समय आपके लिए कुछ नया सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप अब किसी और के साथ मिलकर अपनी नई दुनिया बसाएं, और जिनकी रिलेशनशिप टूट गई है, किसी कारणवश टूट गई है, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आपके लिए बहुत जल्दी ही कोई मैसेज आएगा, एक खुशियों भरा मैसेज आएगा। आपके लाइफ में भी कुछ सेलिब्रेशन निकलता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत तीव्र गति से कोई आपकी तरफ आ रहा है जो आपको हेल्प करना चाहता है। तो चलिए ये सारी सिचुएशन को लेकर अब देखते हैं कौन सा बदलाव आने वाला है। तो सबसे पहले जितने भी मैरिज कपल हैं उनके लिए देखते हैं कौन सा बदलाव आ रहा है। तो एक्चुअली आपके लिए जो बड़ा बदलाव आ रहा है आध्यात्मिकता को लेकर आ रहा है। अब आप सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब आप ईश्वरीय लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब आप अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ अपनी आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है अकल साइंस से रिलेटेड कुछ आपने चीज़ें सीखी हों, चाहे वो रेकी सीखी हो, चाहे हीलिंग पैटर्न को सीखा हो, चाहे आपने टैरो रीडिंग सीखा हो, या फिर आप चाह रहे हैं कि अब मैं कुछ नॉलेज गेन करूं, इस रहस्य को समझूं, ब्रह्मांडीय रहस्य को समझूं। तो आप अब एक्सप्लोर कर रहे हो, उन रहस्यों को एक्सप्लोर कर रहे हो, जानना चाह रहे हो और उन सब चीज़ों को अपने लाइफ में लाने के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपने अपने अंदर एक पावर भी महसूस किया है, अपनी इंट्यूशन को महसूस किया है, आपने ये भी महसूस किया है कि अब आप अपने परिवार को सेफ रख पा रहे हो। आपने ये भी महसूस किया है कि आप जैसा चाहते हो आपके परिवार में वैसा ही हो पा रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते हो और उसको क्रिएट कर रहे हो। ये बिल्कुल टैरो रीडिंग है, कहीं से नहीं ली गई है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कई बार, लेकिन ये डियर सिर्फ कार्ड को देखकर ही बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्या बदलाव है। पहला बदलाव निकल कर आ रहा है, इस समय आप इस समय चाह रहे हैं कि अपने हाई एक्सपेक्टेशन में अब ज़्यादा नहीं पड़ना चाहते हैं।
अब आप अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हो कि अब मैं म्यूज़िक सीखूं, मतलब आपकी इच्छा थी मैं म्यूज़िक सीखूं, तो म्यूज़िक सीखना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स आया है। मतलब आप अपनी ऊर्जा को इस समय जो फील कर रहे हो, काफ़ी लो ऊर्जा फील कर रहे हो। हाँ, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उसमें कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अब आप अपने आप को लीड करना चाहते हो, अपने खुद को डेवलप करना चाहते हो, अपने अंदर कुछ नई चीज़ों को विज़न लेकर अब आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब आप किसी भौतिक चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हो, बस अब आप चाहते हैं कि अब मुझे एकांत मिल जाए, अब मुझे अध्यात्म मिल जाए, मैं खुद को समझूं, इस रहस्य को समझूं, ब्रह्मांडीय रहस्य को समझूं। तो आपकी लव लाइफ जो है अभी सेल्फ तरफ ये आगे बढ़ रही है। वैसे आप बहुत पैशनेट है, बहुत एनर्जेटिक है, कभी भी आपको मौका मिलता है आप अपनी एनर्जी शो कर लेते हैं। दोनों तरफ से इस समय चीज़ें चल रही हैं। कभी आपका ध्यान आपके परिवार की तरफ जा रहा है, तो कभी मैक्सिमम ध्यान आपका अपने स्वयं के आध्यात्मिकता के उत्थान के लिए जा रहा है, क्योंकि अब आप इन्फिनाइट अबंडेंस को अपने खुद के लिए यूज़ करना चाहते हो, खुद की प्रगति के लिए यूज़ करना चाहते हो। ये मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है। यहाँ कहीं कप्स के कार्ड नहीं है, इसका मतलब है जितने भी फैमिली मैन हैं वो अपने परिवार के साथ साथ उसको, ठीक है, वो अपनी ग्रो कर रहे हैं, अब ये आप मान के चल रहे हैं। अब आप मैक्सिमम टाइम अपने खुद के लिए जस्टिस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। तो आप चाह रहे हो कि मेरे लिए जी जस्टिस क्रिएट हो जाए, मैं गुड कर्मा क्रिएट करूं, मैं अपने सारे डेब्ट्स, जितने भी कार्मिक डेब्ट्स हैं उनको सबको रिमूव कर दूं, एक फेयरनेस की तरफ अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में बैलेंस करना चाहते हो, कोई मैटर नहीं लाइफ में। अब आप चाहते हो कि बस अब मेरे को अच्छे रिजल्ट मिल जाए, जो अभी तक जिसकी आपको तलाश थी उसको अब आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आप अपने लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ आपके लिए खुद के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने फेवर में आप कुछ काम करना चाहते हैं, और इसीलिए गुड कर्मा क्रिएट भी कर रहे हैं। यस, गुड कर्मा। यहाँ फिर से पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो आपका इस समय ज़्यादा कमाने की तरफ ध्यान नहीं है, पैसे की तरफ ध्यान है बट कमाने की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अब मैं कमाऊँ, बस आप चाहते हो कि बस ये पैसे को ऑटोमेटिकली पैसिव इनकम प्राप्त होती रहे और मैं अपने जीवन में ग्रोथ करूँ। यहाँ आप में से बहुत सारे लोग किसी चीटिंग के भी शिकार हुए हैं। हो सकता है आपको कोई एनिमी मिल गया है, या कोई फ्रेंड्स के रूप में ही कोई दुश्मन बन गया है, कोई आपके अपोजिट जो डायरेक्शन में है, मतलब आपका पार्टनर है, हो सकता है वो चीटिंग कर रहा है। मैरिज में है आप, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का, सबका नहीं, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि कुछ लोग हैं जिसका पार्टनर उनको चीट कर रहा है और उनको कुछ मैनिपुलेट भी किया जा रहा है मेंटली तौर पे। कुछ आपको मतलब ऐसा बताया जा रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, बट उनके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। और वो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मैरिज लाइफ में आप लोग थोड़ा दिल तोड़ने वाली चीज़ों को भी देख रहे हैं, क्योंकि किसी का ध्यान परिवार की जगह अपने खुद पर ज़्यादा है, खुद की ग्रोथ पे ज़्यादा है, खुद की चीज़ों को संभालने पर ज़्यादा है, खुद की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान ज़्यादा है, और इसीलिए परिवार में कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हर्ट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो हमने सपने देखकर शादी की थी वो पूरा नहीं हुआ। कुछ लोगों को लग रहा है कि जो सम्मान मिलना चाहिए था इस शादी में वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं यहाँ पर कि मैंने शादी क्यों की, मतलब दिल टूटा हुआ है, शादी तो बनी हुई है लेकिन बहुत दिल टूटा हुआ है, दुखी हैं और इमोशनल लेवल पर इस समय बहुत डाउन भी फील कर रहे हैं। इसलिए आप चाहते हैं कोई आपको ऐसा गुरु मिल जाए जिससे कि आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ें। तो ये आपके लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है। आपके बच्चे इस समय बहुत एग्रेसिव भी नज़र आ रहे हैं और बोलने में उनका कंट्रोल नहीं है, बट वो आपको कुछ गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं। हो सकता है वो बहुत तीव्र गति से कुछ चीज़ें सोच रहे हैं और अपने लाइफ के लिए कुछ प्लानिंग भी बना रहे हैं। जब दो पार्टनर की नहीं पड़ती और बच्चे यदि मौजूद होते हैं तो बच्चे कुछ डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ मुझे महसूस आ रहा है। लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप लोग कोई नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अब इन झंझटों से, इन दुखों में ज़्यादा देर ना पड़ते हुए अपने लिए कोई निर्णय लूँ मैं और मैं अपने इस जीवन से आगे बढ़ूँ। तो ये सारी रीडिंग उनके लिए हो रही है जिनके पारिवारिक लाइफ में या लव लाइफ में बदलाव आ रहा है। यहाँ एक भी कप का कार्ड नहीं है।
यहाँ सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड और वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, जो कि एक एनर्जी को शो करता है, प्रोग्रेसिव को शो करता है, फाइनेंशियल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, या तो उनका मैक्सिमम ध्यान अपने बातों में है, चीटिंग में है, और इसलिए यही आपका दुख का कारण है, क्योंकि पार्टनर का वो साथ नहीं मिल रहा है जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। पर हाँ, वो आपकी बातों को किसी तक पहुंचा रहे हैं, ये बात पक्की है। मतलब आपकी चीज़ों को किसी और को बता रहे हैं कि अगला वो वैसे कर रही है, वैसे, मतलब अपने ही पार्टनर की बातों को वो किसी थर्ड पर्सन तक बताया जा रहा है, लेकिन कोई बात अच्छे से नहीं बताया जा रहा है, बहुत गलत ढंग से बताया जा रहा है, ताकि आपका नाम खराब हो, ताकि आपका इमेज खराब हो। ये यहाँ निकल रहा है, तो थोड़ा सा बी केयरफुल, क्योंकि कोई भी एक भी कप का कार्ड मुझे नहीं मिला है। मैं 2 कार्ड और निकाल रही हूँ, कहीं मिल जाए मुझे, तो डियर अभी भी नहीं मिला है। पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको पैसे को लेकर तरसाया जाता है। उस इंसान के पास सब कुछ है, वेल्थ है, बिजनेस होगा, या तो फिर उसके पास सिक्योरिटी है, अपने जीवन को बहुत अच्छे से डिसिप्लिन वे में जी रहा है, बट वो आपको पैसे से तरसा भी रहा होगा। वो आपको अपने पैसे नहीं देता है, आपको अपने ही पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, या आपके बच्चे कमा रहे हैं तो आपके बच्चे आपकी ज़रूरतों को यहाँ पूरा करते हैं। यहाँ पर एक रीज़न आया है। हरे कृष्णा। तो ये थी उन लोगों की रीडिंग जो लव लाइफ को लेकर चल रहे हैं। और अब देखते हैं जो लोग मैरिड नहीं हैं लेकिन वो चाह रहे हैं उनकी शादी हो जाए। तो जो लोग मैरिड नहीं हैं वो अपनी मेंटल क्लैरिटी को ले रहे हैं। हो सकता है किसी के साथ आपका प्यार भरा संबंध होगा, लेकिन फिर भी आप उसमें सत्यता को ढूंढना चाहते हैं कि कहीं वो आपको आगे जाकर चीट ना कर दे, क्योंकि वो इंसान बहुत एग्रेसिव है, हो सकता है बहुत डिसिप्लिन है, हो सकता है कि आप जिस बिंदास के साथ अपने जीवन को जीते हैं वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के लेवल पर होगा, हो सकता है ना। उसको डिसिप्लिन बहुत पसंद है, बोलने में सौम्यता नहीं होगी, या वो ऑनेस्ट तो है, ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट नहीं है, बहुत ऑनेस्ट है अपने काम को लेकर, अपने बातों को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ऑनेस्ट है। पर क्या होता है ना कि सब कुछ अच्छा है, पर यदि बोलने में इंसान किसी का दिल दुखा देता है, किसी को हर्ट करवा देता है, तो फिर वो प्यार और वो रिश्ता ज़्यादा दिन चलता नहीं। इसलिए आप अभी डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, अपना सारा ध्यान अपनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी पर लगा रहे हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, और आप फ्यूचर के सक्सेस के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सारा ध्यान आपका रिलेशनशिप की जगह अपने पैसे को लेकर ज़्यादा दिख रहा है। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ कौन से कार्ड्स निकलते हैं। ये इतने कार्ड्स आपके लिए निकले हैं, चेक करते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, इनको हम ले नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं अभी कि आपके जीवन में कैसा बदलाव आ रहा है। तो आपके जीवन में भी जस्टिस क्रिएट किया जा रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है, दूसरा 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डियर यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि आपको न्याय की ज़रूरत है। अभी भी आप अपने लाइफ में जिसके साथ भी इन्वॉल्व हैं, आप कुछ लीगल मैटर या तो किसी चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, या तो फिर किसी बात जो आपके साथ उसके साथ घट गई है। तो देखते हैं कौन सी बात घटी है। तो डियर उसके भी, इंसान के भी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, और उसका भी ध्यान, आपका पार्टनर का भी ध्यान आपकी तरफ नहीं है, और आप इस प्यार को लेकर श्योर भी नहीं हो, और इसीलिए हो सकता है अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो अपने पैसे की बचत करूं, आप चाहते हो मनी सेविंग हो, आप किसी से कन्वर्सेशन भी चाहते हो, और आप चाहते हो कि अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करो, मतलब अपने पैसे की सिक्योरिटी आप खुद हैंडल करना चाहते हैं, किसी हाथ में नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यदि ये रिलेशनशिप अनहेल्दी है, यदि इस रिलेशनशिप में वो प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है, या कोई आपको टॉक्सिक रूप से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो डियर आप इसके बारे में सोचना चाहते हो, अपने पैसे को बचाना चाहते हो। जस्टिस का कार्ड है, तो डियर आप चाहते हैं कि आप किसी जगह फंस न जाएं, इसलिए आप ईश्वर से चाहते हैं कि हे प्रभु जी मेरे लिए कुछ न्याय कर दो। मेरे मतलब आप इस समय अपने प्रभु से अपने लिए बहुत ज़्यादा न्याय मांगते हुए नज़र आ रहे हो, और आप चाह रहे हो कि ये जो जीवन है आपका,
या जिसके साथ भी आप प्रेम पूर्वक रिलेशनशिप में हो, या अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो, और आपके लाइफ में कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं है, या आपका कोई ऐसा लवर नहीं है, तो आप चाह रहे हो कि आपको ऐसा इंसान मिले जो आपसे प्यार भी करे, ऐसा इंसान मिले जो आपसे बातें करे, ऐसा इंसान मिले जो एडवेंचर पर भी जाए, ऐसा इंसान मिले जो पैसे की बरकत भी करे और सेविंग भी करे। आप एक ऐसा इंसान चाहते हो जिसको ट्रैवल करना बहुत पसंद आता है, एक्शन लेना बहुत पसंद आता है, और बहुत सुंदर हो, है ना। ये सब चीज़ें आप मांग भी रहे हैं। या इस समय ऐसा लग रहा है कि आप अंदर की फीलिंग से सेल्फ केयर की तरफ ज़्यादा इस समय इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड तो ज़रूर आया है, लेकिन ये क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है, जो कहता है कि इनर फीलिंग, इनर सेल्फ लव, और मतलब आप इस समय खुद पर ही विश्वास करना चाहते हो और खुद के ही सोच के अनुसार चलना चाहते हो, किसी की सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कोई जेलस पर्सन आपके लाइफ में ना आ जाए जो आपके काम में रोक लगा दे, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ऐसी कोई फीमेल भी है जो आपसे बड़ा जेलस करती है, और इस बात को लेकर आप बहुत टेंशन में हो सकता है आपके पार्टनर की सिस्टर हो सकती हैं, माँ हो सकती हैं, और उनको आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है, ये मैसेज आ रहा है, और बहुत वीक है ये रिलेशनशिप भी वीक है, क्योंकि सुनना अच्छी बात है, पर क्या हम सच्चा प्यार करते हैं, और क्या ये ऐसा यही पार्टनर है जिसके साथ हमें आगे बढ़ना है, ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आप बहुत डिसअपॉइंट हैं, और इस रिश्ते को लेकर आप श्योर भी नहीं हो, और आपको डर लगता है कि कहीं ये सामने वाला भी मूव ऑन न हो जाए, या आपको ऐसा ना लगे कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ। तो ये मूव ऑन होने वाली ज़्यादा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इस रिलेशनशिप में वो फीलिंग नहीं आ रही है, और इसीलिए आप लोग मैक्सिमम अपने पैसे को कमाने को लेकर, अपनी ऊर्जा में आप अपने कामों को ग्रोथ देने को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हो कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना है, अपने काम के लिए प्लानिंग करना, अपने काम के लिए ही आगे बढ़ना, बस यही आप चाह रहे हो। और आपको कोई चीज़ों को डिस्कवर करने की भी इच्छा हो रही है, ऐसा लग रहा है, कुछ नई चीज़ों को, मतलब हो सकता है इस रिलेशनशिप को छोड़कर आप ऐसे इंसान की भी राह देख रहे हो जो आपको दिल से प्यार करे और आपको आपके लाइफ में कुछ अच्छा इनपुट भी दे, क्योंकि वो जोश ख़त्म हो गया है, वो विश्वास ख़त्म हो गया है, और इसलिए शायद इंतज़ार कर रहे हो। और हो सकता है आपकी यहाँ मदर की एनर्जी आ रही है जो बहुत करेजियस है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और हो सकता है या कोई आपकी लाइफ में ऐसे इंसान हैं जो अपने स्वयं की विज़न के अनुसार लाइफ पर्पस को जीना चाहते हैं। वो लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको बहुत हिम्मत के साथ लेते हैं। आप चाहते हैं कोई ऐसा इंसान है जो करेजियस हो, डिटरमाइन हो, इस रिश्ते में भी बहुत लॉयल हो, ऐसा आप चाहते हैं। तो क्या बदलाव आ रहा है आप लोगों की लाइफ में? हो सकता है कोई नया इंसान आएगा जो आपको प्रपोज करेगा, या वही इंसान आपको प्रपोज करेगा। तो यहाँ आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत है कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो यहाँ बातें करने की ज़रूरत है, आपको कम्युनिकेट करना होगा, अपनी इच्छाओं को, अगले की भी इच्छाओं को सुनना होगा, क्योंकि ये एक प्यार आपकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है जो आपको पसंद करता है, जो आपके लिए रोमांस लेकर आ रहा है, चार्मिंग पर्सनालिटी है। आपने जो इमेजिन किया था वैसा ही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, और हो सकता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आ रहा है। बहुत सुंदर। तो ये आपके साथ हो रहा है, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको स्वीकार्य भी करें, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड है और सक्सेस का भी कार्ड है। तो ये जो रिलेशनशिप है जो आपके साथ आ रही है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, सक्सेसफुल होगी, और आप बहुत खुश भी रहेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग एक मदरहुड की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। अच्छी एक रिलेशनशिप के साथ साथ एक अच्छा परिवार, प्रॉस्पेरिटी, फन भी बहुत होगा आप लोगों की लाइफ में। एंजॉय कर, जो आप एडवेंचर करना चाहते हो, जो आप पैसे को सेव करना चाहते हो, जो ग्रोथ देखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में देख पाएंगे। कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होने वाली है। चलिए, आपके लिए यही टैरो कार्ड आए थे। अब देखते हैं उनके लिए जो शादी हो चुकी है बट वो अलग रह रहे हैं, है ना। सिचुएशन ऐसी है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी मैरिज हो चुकी है
या वो अभी अलग रह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ बहुत भागा चला आ रहा है जो फास्ट थिंकर है, या आपका बच्चा भी हो सकता है जो आपको कुछ बताना चाहता है, और हो सकता है आपके बच्चे की मैरिज को लेकर यहाँ पर कोई खबर आए, है ना। ये भी एक मैसेज आ रहा है। आपकी मैरिज भी हो सकती है और आपके बच्चे की मैरिज भी हो सकती है। या मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, जो माँ है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत लॉयल है और बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप भी है। माँ को होना भी चाहिए, क्योंकि माँ को अपने घर को, परिवार को संभालना होता है, तो माँ को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना भी होता है। इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है आप सिंगल पेरेंट है। यहाँ पर आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। जो इंसान से आपके बच्चे की शादी होने वाली है, हो सकता है उसके साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहेंगे, और आप और वो दोनों कम्युनिकेशन में महारथी है। तो 5 नंबर की फीलिंग आ रही है, 5, 14, 23 इसकी फीलिंग आ रही है मुझे। और आप लोग इस समय अनडिसाइडेड हैं कि क्या मुझे इस इंसान को ही अपने बच्चे का पार्टनर के रूप में स्वीकार करना चाहिए, या आप खुद अपनी मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अभी भी अनडिसाइडेड हैं। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मेरा आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। तो ये दोनों तरफ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपको पिछले समय बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, कष्ट मिले हैं। ये किस प्रकार के कष्ट हो सकते हैं? तो ये कष्ट हो सकते हैं, आपको आगे ग्रोथ न देखने को मिली होगी, आपको डिसीज़न लेने का अधिकार नहीं दिया गया होगा। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं और आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा होगा। हो सकता है फ्यूचर की प्लानिंग करते हो और आपके पार्टनर को फ्यूचर की प्लानिंग पसंद न हो सकता है आप रोमांटिक हो और आपके हस्बैंड को आपका रोमांस पसंद न हो, या आप अनरोमांटिक हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि कोई ओवरसीज जाना चाहता है और कोई नहीं जाना चाहता, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में देखने को मिले। बैड लक देखा था आपने, बहुत ज़्यादा बैड लक देखा था उनके साथ। कुछ ब्रेकिंग साइकिल भी देखी है आपने, मतलब आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत वर्स्ट सिचुएशन में ब्रेकिंग देखी है। बहुत हंसते खेलते ब्रेकिंग नहीं हुई है, लड़ाई झगड़े के साथ ब्रेकिंग हुई है। बहुत पावरलेस फील करते थे आप रिलेशनशिप में। एक्सटर्नल फोर्स आ रहा था। एक्सटर्नल फोर्स मतलब किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, और ये थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आपको देखने को मिली थी। तो ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। हो सकता है वो लोग आपके आसपास नहीं रहते, दूर रहते हैं, और हो सकता है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं आप अपने परिवार को संभालने के लिए और बताने के लिए। अब देखते हैं आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, हो सकता है आप किसी को स्वीकार कर लें जहाँ पर आपको कुछ देना है, कुछ रिसीव करना है। मतलब ही है कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है जो फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा वेल्दी है, बहुत ज़्यादा वेल्दी है। हो सकता है वो आपके साथ कुछ शेयर करे, या एक चैरिटी के रूप में आपको कुछ मदद करने के लिए कोई आ रहा है। इस समय आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप किसी को स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी अंतरात्मा इस समय पॉजिटिव है, और वो चाहती है कि यदि कोई ऐसा इंसान आए जो सच में आपको सच्चा प्यार करे, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, है ना। आपको ये दोनों हो रहा है। आप इस समय डिसाइड कर तो रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि वो जो कन्फ्यूजन, वो जो डिलेज, वो एंजाइटी आपके अंदर थी, वो आपको फील कर रही है आप इस समय। मतलब आपका इस समय इमोशंस अप एंड डाउन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। कभी तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, कोई मिल गया है, चलो इससे शादी कर लेते हैं, बट आपको फिर कई बार लगता है कि नहीं, फिर वही सारी चीज़ें देखने को मिले जो मैंने पहले अपने लाइफ में महसूस किया था, देखा था, और वही चीज़ें जो मुझे देखने को मिलेगी, तो फिर मेरा शादी करने का क्या मतलब। फिर वही अकेलापन, वही संघर्ष, वही जीवन में डिलेज, वही चिंताएं, वही चिड़चिड़पन, वही अकेलापन। तो आप इस समय बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके पास आया है कार्ड। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है उसमें आप अपने खुद के लिए खुद डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर वे दे रहे हैं, अपने लिए एक डिसिप्लिन बनाया है कि मुझे इस प्रकार का इंसान चाहिए, इस प्रकार का काम करना है। एक फादर फिगर है जो आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपसे बड़े उम्र के हैं, छोटे उम्र के नहीं हैं, लेकिन वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं।
कुछ क्रिएटिव ब्लॉकेजेस आपके जीवन में आए हुए हैं, उसको वो हटाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पैशनेट है वो, बहुत एनर्जेटिक है, और इस समय वो आपसे सच में कुछ कहना चाहते हैं। वो आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आप बहुत उम्मीदों से भरे रहते हैं, वो ये देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं किस तरह से आप अपने जीवन को अकेले जी रहे हैं, फिर भी आप इतने हिम्मत वाले हैं, और आपकी हिम्मत देखकर ही उनके अंदर हिम्मत आती है, आपके आइडियाज़ देखकर ही वो आपको पसंद करते हैं। वो आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। हो सकता है वो कोई फाइनेंस के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ लेकर आए। तो ये थे हमारे बदलाव के कार्ड्स। अब देखते हैं आपके लिए कुछ डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहे हैं आपके इस सभी के लिए है, चाहे वो सिंगल हो या फिर जो अभी सेपरेट रह रहे हैं या जो शादीशुदा हैं। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपको क्या एनर्जी देते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो जी यार, बदलाव जो है वो खुशनुमा ही रहने वाला है। मतलब अभी तक जिस अकेलेपन से आप गुजर रहे थे, आप ऐसे गुजर रहे थे कि कोई आपको सुन नहीं रहा है, ऐसा गुजर रहे थे कि आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो उसमें आपको एक शांति मिलती हुई नज़र आएगी। मतलब जिस चीज़ की आप अपेक्षा करेंगे वो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। फिर भी आपका जो ध्यान है खुद की ही तरफ रहने वाला है। मतलब आप प्रायोरिटी में सिर्फ स्वयं को ही देने वाले हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड है। यहाँ ये भी कहता है जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ दिया था, वापस उसको एंजल ऑफ लव से रिपेयर करो, रिपेयर करो, रिपेयर करो, रिपेयर रिपेयर रिपेयर। थोड़ा आप पिंक कलर की ड्रेस को वियर कर सकते हैं, बेबी पिंक कलर के वियर कर सकते हैं, जिससे अंदर आपको थोड़ा रोमांटिक गाने आप सुन सकते हैं, जिससे कि वो प्यार जो खो गया है, डर में कन्वर्ट हो गया है, उसको वापस आप प्राप्त कर सके। ईश्वर की कृपा आपके साथ है। ये बदलाव आपको ईश्वर के द्वारा ही दिया जाने वाला है। ईश्वर का ध्यान आपकी तरफ है, आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर अभी भी आपको देखते हैं, समझते हैं, और वो चाहते हैं कि आप इस जीवन को फिर से जिए। आपके जो हार्ट को ब्रेक किया गया था उसको हील किया जा रहा है। हीलर ऑफ द एज का कार्ड है जो कहता है हील किया जा रहा है। आपकी हेल्थ, यदि कोई इश्यूज चल रहे हैं तो हेल्थ को भी हील किया जा रहा है। आपके दिल को तोड़ा गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए एंजल ऑफ लव है, और आप उसकी भी हीलिंग ले सकते हैं। पिंक कलर की ऊर्जा को आप अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं, जिससे कि वो शांति प्रदान करें। आप चाहते हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा, बेहतर, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी इच्छाओं के अनुसार अब काम होता हुआ नज़र आएगा। या लाइफ एक जर्नी है। लाइफ कैसी है? एक जर्नी है जो चलती रहती है। मन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कोई आता है, प्यार देता है, चला जाता है। कोई आता है, सम्मान देता है, चला जाता है। कोई आता है मतलब से आपके लाइफ में, वो अपना मतलब निकाल कर चला जाता है। कोई आता है आपके जीवन में, आपको 4 दिन की खुशियाँ देता है, चला जाता है। तो ऐसी चीज़ें लाइफ में चलती ही रहती है, और यही तो जर्नी है, यही तो जर्नी है। और ईश्वर अब आपके जीवन में, लव लाइफ में कुछ नए लोगों को लाएंगे और नया बदलाव किया जाएगा। अब आप किसी से अटैच नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आपको डर बैठ गया है कि मैं यदि फिर से इससे अटैच हूँ तो ये मुझे धोखा दे दे, फिर से मेरा दिल टूट जाए। लेकिन डियर, चीयर अप रहोगे तो चीयर अप लाइफ में आकर्षित कर पाओगे। खुशियों में रहोगे तो खुशियाँ आकर्षित कर पाओगे। और ये आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में अब सारी खुशियाँ आ जाए। अब आप चाहते हो मेरे जीवन में सारा सम्मान निकल कर आ जाए। आप चाहते हो, मेरे को यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ निकल कर आ रही है, 2 निकल कर आ रही है, 5 निकल कर, 7 निकल कर, 5, 12, 33, 30, 49, 59, 55, 60 भी सुनाई दे रहा है मुझे। 60, 25, 30। बहुत दूर से कोई आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ मिलती हुई भी नज़र आएगी। ट्रैवल करने वाले होंगे आप लोग, या तो फिर आप लोग कहीं पर अपने लिए कुछ नया घर सोच रहे हैं। कोई एक ऊर्जा है जो बहुत दूर से आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आएंगी। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आप पर निगाहें रखता है। वो हमेशा आप पर फोकस बनाए रखता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके जीवन में कौन आ रहा है। मतलब ऐसा एक जेलस पर्सन आपके लाइफ में है। ये आया था कार्ड, और ये कंफर्मेशन है। और इसीलिए आपकी ऊर्जा कई बार ब्लॉक हो जाती है, कई बार आपको डर फील होता है, लेकिन फिर भी आप अपने थर्ड आई से अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकते हैं। आर्चएंजल गैब्रियल आपके थ्रोट चक्र को यहाँ हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको
आने वाले दिनों के बारे में सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। मतलब जो इंसान आ रहा है उसके बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। आप अपने लिए अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। 40 की एज भी निकल कर आ रही है, 59 की एज भी निकल कर आ रही है, 49 की एज, 29 की एज भी निकल कर आ रही है, 39 की एज निकल कर आ रही है। देखिए किसके साथ ये रेजोनेट होती है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 8 का पोर्टल ओपन हो रहा है। यदि अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दूंगी, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो रिकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520 को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ हम क्या करने वाले हैं उसकी एक पहली झलक वहाँ पर दे दी गई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए एक निर्णय ले सकते हैं। देखिए बहुत मिनिमम अमाउंट है, नहीं देना है मत दो, खुद दान कर दो, ठीक है, खुद दान कर दो। और जो मेरे थ्रू दान करवाना चाहता है वो मुझे पैसे, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज अच्छा होता है ये सब चीज़ों के लिए, इसलिए वो बहुत मिनिमम अमाउंट माना जा रहा है। पूरा परिवार बैठ के वो मेडिटेशन कर सकता है, पूरे परिवार के लिए वो लाभदायक सिद्ध होगा। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।